everyone. I am Dipali Prasad from Bhagwan Convent School and I am here to teach you English of class 8. And today I am going to teach lesson 2, the making of the missile man. You know who is the missile man? आपको पता है मिसाइल मैन कौन थे? सभी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सभी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम तो सुना ही होगा। ओके, तो जिस तरह इनका नाम इतना बड़ा है वैसे इनकी पहचान भी काफी बड़ी है। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे नेशन के 11th प्रेसिडेंट थे, इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे और इन्होंने ही साइंटिफिक वर्ल्ड में इंडिया का नाम आगे किया था, मतलब इंडिया को आगे बढ़ाया था। कौन सी फील्ड में? साइंटिफिक, इस वैज्ञानिक फील्ड में। कैसे? क्योंकि यही थे जिन्होंने फर्स्ट मिसाइल लॉन्च किया था। ओके, इसीलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। क्लियर? तो इस लेसन में हम पूरा डीपली पढ़ेंगे कि उन्हें मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Look at page number 5 of your book. Lesson 2, the making of the missile man. Have you heard about the missile man? Who has put our country on the map of the scientific nations in the world? It means आप सभी ने मिसाइल मैन के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने साइंटिफिक नेशन मतलब विज्ञान की दुनिया में हमारी कंट्री को मैप में स्थान दिलाया। Yes, he is none other than the 11th president of India. अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, वह और कोई नहीं, इंडिया के 11th प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम क्या है? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जो कि इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे। He comes from a middle class family, but by virtue of his hard work and determination, he has risen to the highest office of our country. अब्दुल कलाम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इनके हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन की वजह से उन्हें हमारी कंट्री में उच्च पद पर स्थान मिला। वर्च्यू मीन्स अ गुड क्वालिटी और हैबिट्स, एंड डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ शक्ति या दृढ़ पावर। हिज फादर वॉज अ पुअर मैन, उनके फादर एक पुअर मैन थे, मतलब गरीब थे। फ्रॉम हिज अब्दुल कलाम लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस, अब्दुल कलाम ने सारे धर्मों का रिस्पेक्ट करना अपने फादर से ही सीखा था। ही रीड नॉट ओनली द होली कुरान बट ऑल्सो द गीता, वह सिर्फ कुरान ही नहीं गीता भी पढ़ते थे। हिज फैमिली मेड इट्स लिविंग बाय फेयरिंग पिलग्रिम्स बिटवीन धनुषकोडी एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। उनकी फैमिली अपने जीवन यापन के लिए तमिलनाडु में धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में, जो कि पिलग्रिम्स होते थे, पिलग्रिम्स में तीर्थयात्री घूमने आते थे, उनको एक नाव द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते थे। बट अ डेवास्टेटिंग साइक्लोन डिस्ट्रॉयड देयर बोट, पर एक तूफान ने उनकी बोट को नष्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट द फैमिली लॉस्ट इट्स ओनली सोर्स ऑफ लिवलीहुड, और इसका परिणाम यह हुआ कि उनके परिवार के जीवन यापन के लिए जो एकमात्र साधन था, उनकी नाव, वो नष्ट हो गई। अब्दुल कलाम हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन परस्यूइंग हिज स्टडीज। इट मीन्स अब्दुल कलाम को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली थ्रू द क्राइसिस, इट मीन्स इस मुश्किल वक्त में वह अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए कलाम कलेक्टेड टैमरिंड सीड्स एंड सोल्ड देम टू अ शॉप। कलाम टैमरिंड सीड्स मीन्स इमली के बीज को कलेक्ट करते थे और उन्हें एक दुकान में बेच के आते थे। फॉर दिस ही वॉज पेड अ लॉर्डली सम ऑफ अबाउट 6 पैसे 1 आना।
और इसके लिए उन्हें बहुत ही छोटा सा अमाउंट 6 पैसे 1 आना मिलता था। He also collected a popular newspaper in Tamil, Dinamani, at Rameshwaram railway station and helped his cousin Samuddin in selling it. और वह अपने कजिन ब्रदर समुद्दीन की हेल्प के लिए रामेश्वरम में एक पॉपुलर न्यूज़पेपर था जो कि तमिल लैंग्वेज में था, दीनामणि, उसे भी रेलवे स्टेशन पर सेल करके अपने कजिन ब्रदर की हेल्प करते थे। फॉर दिस सर्विस कलाम वॉज पेड अ लिटिल मनी, और इस काम के लिए भी उन्हें एक छोटा सा अमाउंट मिलता था। थो हिज अर्निंग वॉज वेरी लिटिल, इस तरह उनकी जो अर्निंग थी, कमाई थी, वो बहुत ही कम थी। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज एबल टू केयर फॉर हिज फैमिली, पर फिर भी वह खुश थे क्योंकि वह अपनी फैमिली की केयर करने के योग्य थे। एट स्कूल ही वॉज ईगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल वर हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स। स्कूल में वह सभी पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक थे। ईगर मीन्स उत्सुक। बट इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल, ये 4 सब्जेक्ट्स उनके फेवरेट थे। ही हैज़ रिटन मेनी पोएम्स इन तमिल्स एज वेल एज इन इंग्लिश। उन्होंने जिस तरह इंग्लिश में बहुत अच्छी पोएम्स लिखी है, उसी तरह उन्होंने तमिल में भी पोएम्स लिखी हैं। He used to spend his time on the beach. Whenever he saw a bird flying, he also wished to fly like it. वह अधिकतर अपना समय बीच पर बिताना पसंद करते थे, और जब भी वह बर्ड को उड़ते देखते थे तो उनकी भी इच्छा करती थी कि वो भी उनकी तरह उड़ सकें। This passion for flying inspired Abdul Kalam to design SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और उनके इस पैशन ने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च डिज़ाइन करने मीन्स बनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। ही स्टडीड टिल 10:30 PM डेली, वह डेली रात 10:30 बजे तक पढ़ते थे। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन हिज हाउस, और उस समय उनके घरों में इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली नहीं हुआ करती थी। सो ही had to study by the dim light of a kerosene lamp, तो वह केरोसिन लैम्प की कम लाइट में स्टडी करते थे। एट स्कूल हिज क्लोज फ्रेंड वॉज रामानंद शास्त्री, हुज फादर वॉज द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। स्कूल में अब्दुल कलाम के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे जिनका नाम था रामानंद शास्त्री, और उनके फादर रामेश्वरम टेम्पल मीन्स मंदिर में एक बहुत ही बड़े पुजारी थे। प्रीस्ट मीन्स पुजारी। रामानंद एंड अब्दुल कलाम यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द क्लास, क्लास में रामानंद और अब्दुल कलाम एक साथ बैठते थे। वन डे अ न्यू टीचर केम टू देयर क्लास, एक दिन उनकी क्लास में एक नई टीचर आई। ही कुड नॉट टॉलरेट अ मुस्लिम सिटिंग नेक्स्ट टू अ ब्राह्मण, टॉलरेट मीन्स बर्दाश्त करना, तो वह यह देखकर टॉलरेट नहीं कर पाई कि एक ब्राह्मण लड़के के पास में एक मुस्लिम लड़का बैठा है। ही ऑर्डर्ड अब्दुल कलाम टू गो एंड सिट इन द बैक रो, और उन्होंने अब्दुल कलाम को पीछे की रो में बैठने का ऑर्डर दिया। रामानंद वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, रामानंद ने आंसुओं की नदी बहा दी थी। द अगोनी वॉज टू मच फॉर बोथ कलाम एंड रामानंद, यह सिचुएशन रामानंद और कलाम दोनों के लिए ही बहुत ही कष्टदायी थी। अगोनी मीन्स कष्ट या पीड़ा। लिसन स्टूडेंट्स, रिमेनिंग लेसन वी विल लर्न टुमारो, इसके आगे जो बचा हुआ लेसन है वो हम कल पढ़ेंगे। क्लियर? हैव अ नाइस डे।